स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पिछले कुछ साल से देश के अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के नाम पर सरकारें इंटरनेट शटडाउन्स का सहारा ले रही हैं और ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में उन लीगल एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे जिनके तहत शटडाउन्स के ऑर्डर दिए जाते हैं और ये भी जानेंगे कि ऐसा किन सिचुएशंस में किया जा सकता है। पहले तो जानते हैं कि इंटरनेट शटडाउन है क्या। दरअसल इंटरनेट शटडाउन का मतलब उस सिचुएशन से है जिसमें इंटरनेट एक्सेस, खासकर मोबाइल इंटरनेट में डिसरप्शन पैदा किया जाता है या उसे बंद कर दिया जाता है। कम्युनल टेंशन, सिविल वॉर और अनरेस्ट की सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी जितनी ज़रूरत है उतने ही कठोर कदम उठाए जाए। मोटे तौर पर इंटरनेट शटडाउन दो तरह का होता है, प्रिवेंटिव शटडाउन और रिएक्टिव शटडाउन। प्रिवेंटिव शटडाउन में कोई इंसिडेंस होने से पहले ही कर दिया जाता है जिससे कोई अफवाह न फैलने पाए और चीज़ें कंट्रोल में रहें। वहीं रिएक्टिव शटडाउन किसी घटना के होने के बाद किया जाता है। 2016 से लेकर 2022 के टाइम पीरियड के बीच पूरी दुनिया में इंटरनेट शटडाउन्स की जितनी घटनाएं हुई थीं उनमें 60% अकेले भारत में हुई थी। अकेले 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। द इंटरनेट शटडाउन्स ट्रैकर के मुताबिक 2012 से अब तक भारत में 738 बार इंटरनेट बंद किया गया। इस ट्रैकर को सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर मेंटेन करता है। इंटरनेट बंद करने के अलग अलग कारण थे, जैसे 40 से 50% केसेस में कम्युनल टेंशन को ऑफिशियल वजह बताया गया, कई बार प्रोटेस्ट के दौरान तो कई बार एग्जाम्स में नकल यानी चीटिंग्स को रोकने के लिए नेट बंद कर दिया गया और कई बार तो रिलीजियस प्रोसेशंस के दौरान भी इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट शटडाउन्स को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जाता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इसके लीगल प्रोविजंस क्या हैं। 2017 तक इंटरनेट शटडाउन्स की जो भी घटनाएं हुई वे सीआरपीसी के सेक्शन 144 के तहत इम्प्लीमेंट की जाती थी। ये सेक्शन पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लोगों के इकट्ठा होने से रोकने की पावर देता है, लेकिन 2017 में सरकार ने लॉ को अमेंड किया और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 बनाया। दरअसल इंटरनेट सर्विसेज के सस्पेंशन को लेकर बना सब्सटेंटिव लॉ 1855 के टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) का ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है। इस संबंध में ऑर्डर जारी करने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी के पास होती है। इंटरनेट शटडाउन्स की काफ़ी आलोचना भी होती है। आलोचना करने वालों का तर्क है कि इंटरनेट बंद करना कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन प्रोवाइड करता है। वहीं आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। इसी में राइट टू एजुकेशन और इंटरनेट के एक्सेस की फ्रीडम भी शामिल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हालांकि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, फिर भी कुछ भी कारण देकर इंटरनेट बंद नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्स से पहले इंटरनेट बंद कर दिए गए, तो ऐसे ग्राउंड्स पर तो इंटरनेट नहीं बंद किए जा सकते। ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे का कोई अधिकारी शटडाउन के लिए नहीं कह सकता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी इंटरनेट बंद करवा देते हैं। मनमाने तरीके से इंटरनेट बंद कर देना न सिर्फ नागरिकों की सिविल लिबर्टीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर हमला है, बल्कि ये इकोनॉमी पर भी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड बिजनेस करने वाले और सर्विसेज में लगे लोगों के पास कोई काम नहीं रह जाता। इंटरनेट ना होने या एसएमएस सर्विसेज के ना होने के चलते टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन स्टडी जैसी सर्विसेज एकदम ठप हो जाती हैं। दूसरे, इंटरनेट शटडाउन की वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के संबंध में कोई बहुत सुधार हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। इसके कोई ठोस एविडेंस नहीं मिलते हैं। इस मामले में टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। अनुराधा भसीन और फहीम शिरीन केस सहित कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शटडाउन सिर्फ एक्सेप्शनल कंट्रोल और सर्विलांस के लिए ही होने चाहिए। ये टेम्परेरी, लिमिटेड, लॉफुल और प्रोपोर्शनेट ही होने चाहिए। अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होना ही चाहिए और यदि आप किसी का इंटरनेट काट रहे हैं तो कम से कम उसे पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी को पता ही नहीं होता और शटडाउन कर दिया जाता है।
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंटरनेट ब्लॉकिंग से पहले सिचुएशन को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या यही जरूरी है या फिर उससे पहले भी कुछ जरूरी कदम उठाकर मेंटेन किया जा सकता है। शटडाउन से पहले इसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट का भी असेसमेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए जरूरी है कि सभी कारणों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए कि किन नियमों के तहत शटडाउन्स किए जा रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।